हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारी एकलव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जय हिंद। आप सभी बच्चों के लिए मैं आरआईएमसी से जुड़े नोटिफिकेशन जितने भी हैं मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मैं जितने भी जो भी न्यू फॉर्म आते हैं वो आप तक आसानी से पहुँचाता रहूँ। सो आज आपके सामने आरआईएमसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज आरआईएमसी जो देहरादून का कॉलेज है, हम आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो अलग अलग स्टेट से हर वैकेंसी पे, हर कोटे के तहत, हर बच्चा जो भी उनका कंपटीशन के तहत हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग सीट्स हैं। सो हर बच्चा, जो भी बच्चा आरआईएमसी का पेपर देना चाहता है, प्लीज़ वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। जो भी क्लास 8th के बच्चे हैं, जो क्लास 8th में हैं इस समय, या जो क्लास 7th में हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो ये नोटिफिकेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ लोगों तक पहुँचे और वो एक अच्छे स्कूल में जा सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआईएमसी देहरादून की, जिसमें मैंने अभी तक आपको बताया जो भी क्लास 7th और क्लास 8th के बच्चे हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जिसकी डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जिसकी डेट है पेपर की 1 दिसंबर एंड 2 दिसंबर। मतलब इसका जो पेपर होगा वो 1 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर को होगा। मतलब 2 दिन इसके पेपर होंगे। सो एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। तो जो भी बच्चे क्लास 7th और 8th में हैं, आरआईएमसी की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारी क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं और कोई भी फॉर्म्स के रिगार्डिंग भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम 1 दिसंबर और 2 दिसंबर के 2 दिन पड़ेगा, जो मैं आपको दिसंबर नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सो बच्चों, जो आरआईएमसी देहरादून का जो फॉर्म है, अब आप इसमें कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से एज के क्राइटेरिया के बच्चे इसमें फ़िट आते हैं। जो भी बच्चा जो मैं आपको एज बताने जा रहा हूँ, जो भी बच्चा इस एज में आता है वही बच्चा इस आरआईएमसी के फॉर्म को फिल कर सकता है। तो जो आरआईएमसी के फॉर्म की एज है वो 11.5 साल से 13 साल है। तो जो भी बच्चे 11.5 साल से 13 साल के बीच में है वो अपने आरआईएमसी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिए ताकि आप अपने इस फॉर्म को आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। और हमारा चैनल, आपको किसी भी तरह की कोई भी इस फॉर्म में फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो एकलव्य क्लासेस आपको उस फॉर्म को भरने में भी मदद करेगी। तो आप किसी भी तरह के जो भी फॉर्म्स आते हैं, जितने भी बोर्डिंग स्कूल के फॉर्म आते हैं, किसी भी फॉर्म्स में अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा कि जो इसका तरीका होता है कि ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये फॉर्म आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जब, तो आपको उसमें एक पेमेंट, आपका जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी वॉटेवर जो इसकी फ़ीस होगी वो उसको पे करनी पड़ती है। वो फ़ीस पे करने के बाद आपके पास फॉर्म आता है और आपको जो भी आपका जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर्म भरने के बाद, फिल करने के बाद आपको वो फॉर्म अपने नियरेस्ट स्टेट में डिपॉज़िट करना पड़ता है। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं मंगाए हैं वो एज़ सून एज़ पॉसिबल फॉर्म को अप्लाई करके फॉर्म मंगा लें ताकि उनका फॉर्म सही समय पे सबमिट हो सके और जितनी भी उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होनी है वो अपनी आसानी से उस डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस को भी आसानी से कर सकें। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो आज ही ऑनलाइन में जाकर इस फॉर्म को अप्लाई करिए ताकि एज़ सून एज़ पॉसिबल उन सभी बच्चों के पास फॉर्म आए और वो नज़दीकी जो भी स्टेट है उनका वहाँ पे सबमिट करा पाएँ। तो जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए आरआईएमसी ने 600 रुपीज़ फ़ीस रखी है फॉर्म्स की, और जो एससी एसटी के कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जस्ट 500 रुपीज़ पे करना है। मतलब आपको जनरल कैटेगरी को सिर्फ 600 पे करना है ऑनलाइन, बाइक आप डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, इसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं और अपना फॉर्म अपने घर मंगा सकते हैं। और जो एससी एसटी के बच्चे हैं वो 500 रुपीज़ पे करके ये फॉर्म अपने घर पे मंगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया
कि आप अपने इस फॉर्म को स्टेट गवर्नमेंट में, जो भी आपका स्टेट होता है वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आपको किसी भी तरह की अभी कोई दिक्कत आता है फॉर्म भरने में, या आपको ये बात अगर समझ में नहीं आ रही कि स्टेट गवर्नमेंट में कैसे सबमिट करना है, तो वो आपको उस फॉर्म में डिटेल दी गई होगी, आप उसमें कर सकते हैं। या आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में जाके हम पे या हमसे कमेंट्स आंसर ले सकते हैं। जो भी बच्चे RIMC के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारी एकलव्य क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। हमारे जितने भी नोट्स हैं जीके के, जो जीके के नोट्स हैं, उतना ही जीके के नोट्स दिए जाते हैं जितना वहाँ पे आपसे पूछा जाता है। हर तरह की एक स्ट्रेटजी के साथ हम आपको RIMC का पेपर क्रैक करना बताते हैं। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि जो एज लिमिट है वो 11.5 साल से 13 साल है। 11.5 ईयर से 13 साल, मतलब जिनके बच्चे 2 जुलाई 2008 से 1 जनवरी 2010 के बीच में आते हैं, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिन बच्चों की भी एज 11.5 साल से 13 साल के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, जो बच्चे क्लास 7th या 8th में हैं और जिनकी एज 11.5 साल से 13 साल है, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन आज ही जाइए और आज ही इस फॉर्म को अप्लाई करिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पे हमसे डिस्कस करिए, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करिए। बाकी किसी भी तरह का बुक, किसी भी तरह के नोट्स अगर आपको चाहिए एकलव्य RIMC से रिलेटेड, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी बच्चों को पर्टिकुलर जीके के नोट्स चाहिए, क्योंकि जीके तो वास्ट होता है, जितना भी पढ़ें कम होता है, बट हम आपको जो जीके प्रोवाइड कराएंगे वो उतना ही आपसे RIMC में पूछा जाएगा। तो जिन बच्चों को भी जीके के नोट्स, पर्टिकुलर जीके के नोट्स लेने हों, कहीं पे भी हों, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हों, वो हमसे जीके के नोट्स प्राप्त कर सकता है। तो जिसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पर हमसे बात करना होगा, या आप हमें जस्ट व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, और आपको जो भी एड्रेस होगा आपको जीके के नोट्स वहाँ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ताकि आप एक अच्छे और एक बेहतर स्कूल में एडमिशन प्राप्त कर सकें। और हमारा भी यही लक्ष्य है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो एकलव्य क्लासेस के हों या हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हों, या जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हों, सबके पास एक ग्रीन वर्दी हो। मतलब जो भी सभी बच्चे हों, सब ऑफिसर ही बने। और RIMC वो स्कूल है, वो कॉलेज है जहाँ से आपको एक अच्छा भविष्य प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस RIMC के फॉर्म की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020। मेरी हाथ जोड़कर सबसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इसकी लास्ट डेट पे फोकस मत करें, फॉर्म अभी से अप्लाई कराना चालू करें। आप आज ही फॉर्म को अप्लाई करें, ताकि आप एज सुन एज़ पॉसिबल फॉर्म को सबमिट करा सकें और आपके पास तैयारी के लिए भी समय रहे। क्योंकि एट लास्ट अगर ऑनलाइन साइट में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, तो आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए एज सुन एज़ पॉसिबल आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए, ताकि आपकी जो भी डेट है, आप उस डेट के अंदर इस फॉर्म को फिलअप करके अपने नियरेस्ट जो भी स्टेट है आपका, वहाँ पे आप भेज पाएँ। तो आई थिंक जो भी मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से जो बता रहा हूँ, मेरी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको शायद मेरी दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी तरह का कोई मेरे से जानकारी देने में त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब बात मैं आपसे करूँगा कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या एग्ज़ाम आते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 चरण में इसमें एग्ज़ाम होते हैं, 2 फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं, एक फ़र्स्ट डे और एक सेकंड डे। फ़र्स्ट डे का जो होता है वो 1 दिसंबर 2020 को पड़ेगा इसका फ़र्स्ट एग्ज़ाम, जिसमें आपसे इंग्लिश और मैथ पूछी जाएगी। और ये पेपर 2 से ढाई घंटे के अंदर होता है, कुछ 1.5 घंटे के होते हैं। जैसे इंग्लिश का पेपर है आपका 10 बजे से 12 बजे तक होगा, मॉर्निंग 10 AM टू 12 नून तक। बाकी जो मैथ्स के पेपर होगा उसी दिन आपको एक ब्रेक दिया जाएगा 2 घंटे का, उसके बाद आपका 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपका मैथ्स का पेपर होगा। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और टाइट कर लीजिए, ताकि आपका RIMC का पेपर आसानी से निकल सके, क्योंकि RIMC का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जिसमें बच्चे अगर आज से ही तैयारी करें, और जो तैयारी कर चुके हैं या जो तैयारी कर रहे हैं वो अब सेट पेपर लगाएं, ये सभी से रिक्वेस्ट है।
जितना सेट पेपर लगाएंगे उतना ही आप पेपर के नज़दीक होंगे। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, आप जितना क्वेश्चन पेपर लगाते हैं आप उतना ही पेपर के नज़दीक होते हैं। बट आपको वो डाउट जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। सेकंड फेज़ देखिए, आपको 2 दिसंबर को पड़ेगा आपका जो सेकंड पेपर होगा, जिसमें आपसे जीके पूछा जाएगा, जो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा। और इसके बाद आपका वाइवा का एक पेपर होगा 6 अप्रैल को। जो भी बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं तो उनका इंटरव्यू होगा 6 अप्रैल 2021 को। मैं आशा करता हूँ सभी को, मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सभी का तो नहीं हो सकता, बट जितने भी तैयारी बच्चे मन से कर रहे हैं उन बच्चों का ज़रूर हो। बेस्ट विशेस मेरी उन बच्चों के साथ है। और जिन बच्चों को भी जीके के नोट्स चाहिए हों RIMC से रिलेटेड, कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, तो आप हमारी एकलव्य क्लासेस से संपर्क कर आप हमसे वो जीके के नोट्स ले सकते हैं। आप इस जीके के नोट्स के लिए हमें कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं, अपना नाम या अपना जो भी व्हाट्सएप नंबर है, या आप हमारे दिए गए नंबर पर भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपको जीके के नोट्स प्रोवाइड करा सकें। अगर इसके अलावा भी अगर आपको इंग्लिश के नोट्स, मैथ्स के नोट्स चाहिए हो, तो वो भी आपको हमारी क्लासेस, एकलव्य क्लासेस के थ्रू आपको वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब जो भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। मतलब अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं, डाउट क्लियर है, तो आप उतनी ही चीज़ें अगर पढ़ते हैं तो भी आपका RIMC में सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको किसी भी तरह RIMC में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो दिए गए नंबर, हेल्पलाइन नंबर पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो आपकी कांटेक्ट करके आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, ताकि किसी को भी हमारा RIMC से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूं। और प्लीज़ इस लाइव पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सैनिक स्कूल पे आने वाला है। जो भी सैनिक स्कूल के फॉर्म होंगे उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।